हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद नोट्स बनाएंगे हम। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझाने की कोशिश करो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है विद नोट्स। तो फ्रेंड्स, जो भी आप लोग अकाउंटेंट हैं या अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं या फिर खुद अपने किसी प्रोप्राइटरशिप अपने बिजनेस के बॉस हैं और आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, देर मत कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो लेकर आता हूँ जो टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और ईपीएफ ईएसआई से रिलेटेड होते हैं। कस्टम वगैरह सब कुछ होती है कंप्लीट। और जो भी अरोड़ा क्लासेस देहरादून से टैली, अकाउंटिंग, टैक्सेशन कोर्स करना चाहता है देहरादून में, तो अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, ज्वाइन कर सकता है। 100% जॉब गारंटी है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा परिचय, इंट्रोडक्शन। आप चलते हैं आगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम कंपनी का, और उसमें फिर देखते हैं पर्सनल लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। आप कंपनी का ये क्वेश्चन फटाफट नोट कर लीजिए या अपने माइंड में रखिए कि क्या है। एक तरीके से ये हमारे पास डेबिट क्रेडिट ट्रायल है। लैंड एट कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी, डेटा, क्लोजिंग स्टॉक, बैंक, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बाद में वर्किंग नोट्स में बता रखा है, मैंने समझाऊंगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और ये क्रेडिट साइड में है। इक्विटी, कैपिटल डिवेंचर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर हमने अपने शेयर्स ज्यादा महंगे बेचे हैं, अगर 100 रुपये वैल्यू है, 110 के बेच रहे हैं, तो उसे जो बाकी जो बचा है उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम में कहेंगे। सेल्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आगे चलते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस 20, डिवेंचर इंटर 14, सस्पेंस अकाउंट 3 लाख। तो फ्रेंड्स, जनरली जब हम ऑडिट करते हैं ना, तो सस्पेंस अकाउंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। उसको वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट से कि भाई वो कहाँ गलती रह गई है हमारी और ये क्यों हुई है। तो सस्पेंस अकाउंट 3 है। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमने ली है क्लाइंट से, तो उससे देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा। On 31st March, the company issued bonus shares at the shareholders 1:2 basis. One equity shares issued as bonus for every two equity shares held. No entry relating to this has yet been made. तो एडजस्टमेंट इस क्या है कि कंपनी ने क्या करा है कि ना 1:2 में बोनस शेयर इश्यू करा है। यानी कि हर किसी शेयर होल्डर को जिसके पास 2 शेयर है उसको एक बोनस मिलेगा, जिसके बाद 2000 शेयर है उसको 1000 बोनस शेयर मिलेंगे। इसकी एंट्री पास नहीं हुई है। Number two, the authorized share capital of the company is 35,000, equity shares rupees 10 each. Authorized capital इसकी 35,000 है, 10 each. The company on the advice of an independent valuer revalued land at rupees 2,40,000, 45,000. कंपनी ने लैंड की वैल्यू 2,45,000 लगाई है। नेक्स्ट देखते हैं। The directors declared a dividend of 10% on 5th April 2024 and also transfer profit at the 10% to general। डायरेक्टर्स का डिविडेंड है 10%, और साथ में ही ट्रांसफर कराया है हमने जनरल रिजर्व में 10%। सस्पेंस अकाउंट रुपीज 3,000 represents cash received from the sale of some machinery on first day of the financial year 23-24। Cost of this machinery was rupees 10,000 and accumulated depreciation thereon being rupees 8,000। मैंने कहा था सस्पेंस अकाउंट की इंफॉर्मेशन बाद में ढूंढी जाती है, उसको क्लियर करा जाता है। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन है, इसके हिसाब से एंट्रीज करेंगे और फिर इसको खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट मशीनरी एट 10% कॉस्ट। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड 30%। इनकम टैक्स 30% लगाएंगे। कंपनी में ज्यादातर 30% होता है, स्लैब रेट नहीं होता है। इंडिविजुअल में इंडिविजुअल के लिए ही स्लैब रेट होता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शिवम लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज एट द डेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन इग्नोर प्रोविजंस प्रीवियस ईयर फिगर। चलो, अब ये ध्यान रखना कि कुछ चीजें तो मैं यहाँ फटाफट कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो नोट्स है ये समझाऊंगा बाद में, अभी मैं नोट्स पे नहीं ले जाऊंगा इकट्ठे। कि कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट जो बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। आप लिखो कंपनी की बैलेंस शीट का नाम एज एट 31 मार्च जो भी साल है, ठीक है। फिर सबसे पहला नंबर होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट्स 1, 300,000, 300,000,
ठीक है। तो रिजर्व सरप्लस नोट्स टू, अब ये ध्यान रखना, नोट्स 1 2 जो मैं कह रहा हूँ ना, इसकी वर्किंग दे रखी है मैंने लास्ट में, इसको समझाऊंगा कि ये अमाउंट आई कैसी। रिजर्व सरप्लस ये अमाउंट 232.70 थाउजेंड आया कैसे। ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज अभी समझ लेना कि इस तरीके से हमें बनाना है। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिबेंचर्स, ये 3 नंबर पे आते हैं नोट्स पे। करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स वही की वही है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 3130 है। और आ जाते हैं एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 4 नंबर पे। इसको देखने इसके अंदर क्या क्या चीज है। और वन नोट्स का मतलब ये है कि हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज बनाई है, मतलब क्या क्या आइटम है। करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज कितने की थी 58, ट्रेड रिसीवर्स 65, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14। ठीक है। अब आ जाइए फटाफट आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट श्रीराम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2024। ये हमारा पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला हमने कितनी अर्निंग करी है 473। जो चीज ट्रायल में दे रखी है गिवन, वो हमने वैसी वैसी उतारी है। जिस चीज में हमने अमेंडमेंट किए हैं वो हमने नोट्स में करे हैं, नोट्स में दिखाए हैं। और नोट्स मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ, इसके तरफ बताइए नोट्स आ जाएंगे। अदर इनकम आई है 5 नोट्स में 1। एक्सपेंसेस आए हैं, परचेज सेम है, फाइनेंशियल कॉस्ट 14 है, डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 51 है, अदर एक्सपेंसेस 6 नंबर पे 82 है, ट्रेड एक्सपेंसेस 373 है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपने क्या करना है कि टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें ट्रेड टैक्स एक्सपेंसेस उसने एडजस्टमेंट में क्या रखा था 30% लगेगा, 30% टैक्स माइनस कर दोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड 70.70 थाउजेंड। अब आ जाइए शेयर कैपिटल नोट्स में। शेयर कैपिटल लिखने का तरीका देखिए, उसी तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, उसी तरीके से बैलेंस शीट जब ऑडिट होता है तो उसी तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बैलेंस शीट बनानी है। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है ऑथराइज 35,000 शेयर रुपीज टेन ईच। अब 35,000 शेयर ऑथराइज का मतलब क्या हुआ? ऑथराइज का मतलब हुआ कि कंपनी को ये अधिकार है कि वो 35,000 शेयर इशू कर सकती है, चाहे उसने करे हो या ना करे हो। इसलिए ये टोटल में नहीं आती है। ठीक है। ये बैलेंस शीट में कहीं टोटल में नहीं आएगी। टोटल में आएगी तो क्या आएगी, इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप। हमने कितने इश्यूड करे, कितने सब्सक्राइब करे और कितने के पैसे हमारे पास आए हैं वो आएगी। तो हमने 20 शेयर इशू करे, 10 ईच फुली पेड अप 200। एड 10,000 बोनस शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर। मैंने कहा था ना कि जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर बोनस शेयर मिले थे, तो ये 2:1 रेशियो आ गया 300। ठीक है। तो 300,000 ही आ गया हमारे पास कैपिटल, शेयर कैपिटल का। अब आ जाइए रिजर्व सरप्लस में। रिजर्व सरप्लस एक तरीके से प्रॉफिट का हिस्सा होता है। प्रॉफिट का हिस्सा यानी कि या तो जो जनरली इस साल प्रॉफिट हुआ या पिछले साल प्रॉफिट हुआ या पिछले इस साल का जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट का हिस्सा ही होता है जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अगर ओपनिंग बैलेंस 27 पिछले साल का था, लेस यूटिलाइज फॉर बोनस शेयर। हमने क्या करा कि बोनस शेयर्स तो देने हैं ना, 2:1 में अगर किसी को दोगे तो कहीं ना कहीं से वो पैसा तो उठा के दोगे किसी को। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज कर लिया सिक्योरिटी पेमेंट को। तो 27 में से 27 यूटिलाइज हो गया, खत्म हो गया। रीवैल्यूएशन रिजर्व, आपने ध्यान किया होगा कि हमारी एसेट जो है ना बढ़ गई थी 245,000, पहले 148 थी, तो 97 का प्रॉफिट हो गया था। जनरल रिजर्व पहले 90 का था, लेस यूटिलाइज फॉर बोनस इश्यूज, इसको बोनस इश्यूज के लिए यूटिलाइज कर लिया, बचा 17 का। एट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट एट 10%। और इस साल जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हुआ था उसमें से 10% हमने और ट्रांसफर कर दिया। हमारे पास 1707 24.07 इस साल का बचा हुआ, मतलब दोनों साल का मिला के बचा हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं। ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का 48 था, प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस साल का 70.7 था। इसमें से अपॉर्चमेंट हमने करा, ट्रांसफर करा जनरल रिजर्व में 7.07, यही वाला। इस प्रॉफिट में से ट्रांसफर करा ना, तो इस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तो आप प्रॉफिट आ गया 111.63। ठीक है। ये ध्यान रखना, रिजर्व सरप्लस का बहुत बढ़िया पॉइंट है ये वाला। आप देखना कहीं बहुत कम जगह पे मिलेगा आपको कि इस तरीके से रिजर्व सरप्लस का एडजस्टमेंट हुआ है, या आप दोबारा वीडियो में देखना। बाकी चीजें थोड़ी इजी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10% डिबेंचर्स 135।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स लैंड ओपनिंग वैल्यू थी 148, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट हुई थी 97, बढ़ गई थी ना, क्लोजिंग बैलेंस 245 हो गया था। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस था 520, लेस डिस्पोज्ड ऑफ, आपने ध्यान दिया होगा वो सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्रीज थी, डिस्पोज्ड ऑफ 10 की बेच दी थी 510, लेस डेप्रिसिएशन 1,16 माइनस 8,000 प्लस 51,000। क्या चीज करी हमने ये हमने इसकी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा जो हमारे हैंड पे वैल्यू बची हुई उसकी। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आया 351 और ये उठा के हमने फोर्थ वाले नोट्स में दिखा दिया। अदर इनकम भी आती है हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी की है 3,000, लेस बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 10,000 में से 8,000 सस्पेंस वाली एंट्री है, ध्यान रखना है। 10,000 की वैल्यू थी, 8,000 रुपये उसको खत्म होगी वैल्यू, तो 2 लाख की बेच दी है, 1 लाख रुपए का हमारे को 1,000 रुपए का थाउजेंड्स में दिखा रहे हैं हम ऊपर ना, 1,000 रुपए का बच्चा है। अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40 है, सेलिंग एक्सपेंसेस 20 है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 22,000 है, 82,000 हो गया। ये सिंपल है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। असल में ना सस्पेंस अकाउंट वाली एडजस्टमेंट यहाँ पे हुई है, ध्यान रखना अदर इनकम पे जाकर। अब आते हैं वर्किंग नोट्स पे, ये लास्ट स्टेप है। बोनस शेयर्स आर इश्यूड इन a 1:2 ratios for every 2 equity shares or 1 bonus shares issued। इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितनी थी, ₹2 लाख डिवाइड बाय 10, 20,000 शेयर्स। बोनस शेयर्स 20,000 डिवाइड टू 10,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज का एक शेयर है 1 लाख के करने पड़ेंगे। ऑल्टरनेटली सिंस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट 10%, 1,35,000 डिवेंचर्स कम्स टू ₹30,500, while the debentures interest in the trial balance is listed ₹40,000, the difference ₹500, यानी कि 13,500 में से 14,000 में भी इट इज एडवांस पेमेंट। चलो ये तो डिवेंचर्स की बात कह रहा है साथ में, लेकिन बोनस शेयर्स इस तरीके से हमने ट्रांसफर करें। और ये कह रहा है कि डिवेंचर्स हमारे पास 1,35,000 रुपए थे, 10% उसका इंटरेस्ट था, तो 13,500 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन हमने 14,000 रुपए के डिवेंचर ट्रायल दिखा रखे इंटरेस्ट, तो इसका मतलब क्या है, 500 रुपए हमने एडवांस पेमेंट कर दी है, ये दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था आज, और जो भी अकाउंटेंट फ्रेंड्स है मेरे, जो भी टैक्स कंसल्टेंट है, और जो भी अपनी नॉलेज के लिए अपना ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी तरीके की वीडियो लाता हूँ। और अगर आप टैली टैक्सेशन अकाउंटिंग में परफेक्ट बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो देहरादून से अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।